नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कुछ पुष्ट कुछ अपुष्ट खबरों की जानकारी आ रही है। इन सब बातों को लेकर के आपके बीच में पुनः एक बार अपने इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान के जरिए हाजिर हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आज दिसंबर की 31 तारीख है, महीने का भी आखिरी दिन है और 2024 साल का भी आज आखिरी दिन है। कल से हम लोग नए वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे और खट्टी मीठी उदासी भरी या जो भी यादें 24 में गुजरी उसको बिसार के और आगे की तरफ सुध लेंगे। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलने जा रहा है और 7 जनवरी को पीनक पानी मोहंती केस में सुनवाई की कंप्यूटर जनरेटर डेट है, जिसकी लिस्टिंग भी संभवतः 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद हो जानी चाहिए। उसका इंतजार है और सबसे ज्यादा इंतजार अगर किसी चीज का है तो वो जो 5 दिसंबर की सहारा से भी मुख्य विवाद की जो सुनवाई थी, जिसकी डेट ना ही कुछ कंप्यूटर बता रहा है और ना ही कोई लिस्टिंग हुई है, उस डेट का बहुत बेसब्री से सहारा के निवेशकों को, सहारा के कर्मचारियों को और खास करके सहारा के प्रबंधन के लोगों को, सहारा परिवार के लोगों को इसका इंतजार है। कयास ये लगाया जा रहा है कि 15 जनवरी से पहले इसकी सुनवाई हो जाएगी। दोस्तों, सुनवाई तो होगी, लेकिन एक और विशेषज्ञों की जानकारी आ रही है कि संभवतः 15% ब्याज के साथ जो पैसा वापस करने की बात 2012 की सुनवाई के फैसले के वक्त तत्कालीन न्यायाधीश और आज के मुख्य न्यायाधीश ने किया था, उसी फैसले को पुनः लागू करने की उम्मीद जताई जा रही है। और ऐसे ही उम्मीद प्रबंधन की तरफ से यह तैयारी की जा रही है कि कम से कम 15% ब्याज के साथ लोगों के भुगतान को किया जाएगा। यह ऐसी एक तैयारी आ रही है दोस्तों। और इसके बारे में जो दूसरी खबर आ रही है वो ये है कि पोर्टल से जो भुगतान हो रहा है, क्योंकि पोर्टल की इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि मियाद पोर्टल की जो बढ़ी है उसकी लिमिट भी बढ़ाने की बात चल रही है। संभवतः 7 जनवरी की सुनवाई में या जनवरी के महीने में ही आपको पोर्टल की लिमिट 5 लाख होती हुई दिखाई देगी, ऐसा भी अनुमान है लोगों को। 5 लाख का इसको कम से कम किया जाएगा। और इस पूरा एपिसोड जो दोस्तों, ये जो पूरा एपिसोड है, ये आपको मैंने पहले भी कहा था कि फरवरी में एक बड़ी बैठक हो रही है और सहारा कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। फरवरी की बैठक के बाद से नए वित्त वर्ष शुरू होने से पहले या नए वित्त शुरू होने तक आप देखेंगे कि सहारा कुछ बड़ा करने जा रही है। सहारा ने अपनी नीयत को स्पष्ट करते हुए 1735 यानी 1000 इंक्लूड करेंगे तो 2735 करोड़ रुपया सहारा से भी खाते में जमा करा दिया, जिसकी सूचना बहुत पहले हमने भी और लोगों ने आपको दिया। और उन सूचनाओं के आधार पर यह आरटीआई से यह सूचना निकाली गई थी। इससे यह प्रतीत होता है कि सहारा की नीयत साफ है। जो भी संपत्तियां बिक रही हैं वो 50 करोड़ में बिक रही हैं, 500 करोड़ में बिक रही है, चाहे सहारा
का हॉस्पिटल बिक रहा हो या और भी तमाम संपत्तियां उनकी जो बिकी हैं, वो सारे पैसे सहारा सेबी में जमा किए जा रहे हैं और इसका उदाहरण भी आपको दिखाई दिया है। इसका कुल मकसद यह है, मैं पहले भी कह रहा था कि सहारा का टारगेट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करके सुप्रीम कोर्ट से पाक साफ होकर के बाहर आने के बाद अपने निवेशकों का और अपने कर्मचारियों का भुगतान, भाड़ा जो भी है, इन सब चीजों पर चर्चा, इन सब चीजों पे काम किया जाएगा। लेकिन पहले जो 10,000 करोड़, जिसमें से 2735 करोड़ जमा हो गया है, यानी लगभग 7,500 करोड़ और जमा करना है, उसको जमा करने के बाद ही कोई चीजें लाइन पे आएंगी और उसका प्रयास निरंतर जारी है। और एक जो है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि प्रबंधन जो है दोस्तों, वो बहुत गंभीर है इस मुद्दे पर। रही सवाल इधर उधर की, लोगों की, तमाम लोग वीडियो बनाते हैं, अच्छा भी बनाते हैं, पॉजिटिव भी बनाते हैं, निगेटिव भी बनाते हैं, ये उनका अपना काम है। वो अपना, ऊपर वाला सबकी रोजी रोटी का हिसाब बनाए रखा है, उनका रोजी रोटी उसी से चल रही है, हमारी रोजी रोटी हमारे कामों से चलती है। तो ये चीजें उनके ऊपर है, मैं उन पर कोई कटाक्ष या कोई बात कहना नहीं चाहता, लेकिन आपको ये एश्योर करना चाहता हूं कि प्रबंधन गंभीर है। गंभीर क्यों है? बार बार लोग पूछते हैं कि साहब कब होगा, कब होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को पूरा करके सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट से पाक साफ होकर के बाहर आ जाएगी, उसके बाद आप लोगों का नंबर, यानी आप लोगों का भुगतान और निवेशकों, कर्मचारियों की सैलरी और भाड़ा जो भी है, ये चीजें लागू हो जाएंगी। ये आपको देखने को मिलेगा। मैं 15% ब्याज की बात इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम, आपको याद होगा 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, आज भी 3, 4, 5 सितंबर की सुनवाई में उसी फैसले को लागू किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त सेबी को यह बात कही थी कि 15% के ब्याज के साथ लोगों का पैसा वापस कर दिया जाए, जो सेबी नहीं कर पाई थी। तो मुझे लगता है कि 15% ब्याज के साथ आपका पैसा कम से कम, ये जो ब्याज का मैं अमाउंट बता रहा हूं, ये कम से कम है। वरना जो सहारा ने आपसे मुआदा तय किया है, जो सहारा ने आपसे वादा किया है और जो सहारा ने आपको कहा है और जो सहारा श्री कह करके गए हैं कि अंतिम दिन तक का ब्याज दिया जाएगा, तो सहारा का प्रयास यही है कि अंतिम दिन तक का ब्याज दिया जाए। लेकिन अगर कहीं से कोई नियत खराब भी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो 15% वाला, वो उनको पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत मुतमईन हूं और बहुत, इस बात के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं जानता हूं समय जरूर लग रहा है दोस्तों, और समय क्यों लग रहा है? न्यायालय की वजह से लग रहा है। जब तक न्यायालय में चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी, न्यायालय से पाक साफ होकर मामला बाहर नहीं आ जाएगा, तब तक कुछ भी कहना या कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। रोक नहीं है, ये सही है। आपने अभी देखा कि उज्जैन के एक फ्रेंचाइजी को पत्र आया, 1 करोड़ का बिजनेस उन्होंने 2024 के दिसंबर में ही किया, उसका बधाई संदेश उनको मिला है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, काम तो देश के तमाम जगहों पे, गुजरात में तमाम ब्रांचेस खुली हुई है, मध्य प्रदेश में तमाम ब्रांचेस खुली हुई है, लोग काम कर रहे हैं। जिन योजनाओं पर, जिन स्कीमों पर रोक है, उन स्कीमों पर काम नहीं हो रहा है, लेकिन जिन स्कीमों पर रोक नहीं है उस पर काम हो रहा है। भुगतान भी वहां लोगों को मिल रहा होगा, तब ना काम पैसा जमा हो रहा है। अगर भुगतान वहां के लोगों को नहीं मिलता तो क्या सहारा का ऑफिस चलने पाता? लेकिन खैर, लोगों की अपनी अपनी समझ है। एक अपुष्ट खबर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। मेरे जैसे आदमी इसको, जो मैं हर चीज श्योर होने के बाद ही कहता हूं, लेकिन मैं श्योर नहीं हो पाया हूं। मुझे अभी आपको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब तक श्योरिटी ना हो जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकले। लेकिन जहां से भी ये खबर आई है, वो खबर मुझे नहीं लगता कि, हालांकि उन्होंने भी मुझसे कहा कि वसीम साहब ये अपुष्ट है, इसको अभी अपने चैनल पे ना बताइएगा, लेकिन मैं
एडवांस बताने के लिए माहिर हूं। लोगों को शिकायत भी रहती है कि आप पहले बोल जाते हैं। तो अपुष्ट खबर यह है कि सहारा श्री के पुत्रों की वापसी हो गई है, ऐसी खबर आ रही है। अभी तक कहीं फ्रेम में नजर नहीं आ रहे हैं, ना कहीं कोई दिखा रहा है, लेकिन ऐसी भी एक खबर तैर रही है कि शायद उन लोगों की वापसी हो गई है। और अगर हो गई है तो ये अच्छी बात है। फरवरी की बैठक भी हो सकता है करना हो, या चीजें सेटलमेंट हो रही हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन ये इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे खबर आई कहीं से तो मैंने सोचा आपको बता दूं। यही सब चीजें हैं। और साल का आखिरी दिन है, आने वाले नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। सहारा पीड़ितों से बहुत हमदर्दी, और इस हमदर्दी के साथ कि आने वाले साल के शुरुआत के ही दौर में हमारी आपकी समस्याएं समाप्त हो जाए, भुगतान हो जाए। और एक वीडियो आंदोलनकारियों पर बनाना है। आंदोलन अच्छी चीज है, देश आजाद हुआ था आंदोलन से, लेकिन आंदोलन का लक्ष्य अगर कुछ और हो जाए या लक्ष्य से लोग भटक जाएं तो फिर वो आंदोलन पर्सनल हो जाता है। इस पर एक वीडियो बहुत शीघ्र ही बताऊंगा, बनाऊंगा। और जो लोग को हमारा नंबर चाहिए उनको मैं अपना एड्रेस बताऊंगा। जय हिंद।